मतलब वो हम नहीं, आज आपने एक मिनट देश को बताइए। मैं अपने साथी पत्रकारों से कोई मैंने आपको पहले ही बताया, हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, अच्छे मित्र हैं। लेकिन मैं साथी पत्रकार, शायद उनके जहन से ये बात निकल गई होगी, इसलिए आप एक बार दोबारा बताइए कि क्या आज देश में वैसी परिस्थिति है जब आपके फंडामेंटल राइट्स को, कि आप न्याय पाने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते, क्या वैसी स्थिति है? वैसी स्थिति है और आपको रोक दिया गया है। और वो भी अगर गए, हाईकोर्ट ने कहा हाँ बिल्कुल आप आ सकते हैं हमारे यहां, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाता है मामला, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हां आपको न्याय पाने का अधिकार नहीं है, आप वापस जाइए। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इसी सुप्रीम कोर्ट के आज वर्तमान न्यायाधीश के पिता भी थे उसमें शामिल। ये देश देखे आज। मैं अपने गुस्से को नियंत्रित करना चाहता हूं लेकिन नियंत्रण में रह नहीं पा रहा हूं। इतना बड़ा पाप भी कोई कर सकता है क्या नीलेश जी? ये पाप हो रहा है, पाप। अरे नरेंद्र मोदी से आपको शिकायत है, आप एक्टिविज्म कीजिए, पहले भी कर रहे थे आप। अब आ जाइए मैदान में, लड़िए। छद्म युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? इसको छद्म युद्ध नहीं तो और क्या कहेंगे? नीलेश ओझा बताइए आप। सुनिए, सबसे पहली चीज आपको मैं एक बात बताता हूं, इन लोगों का न्याय से कोई मतलब नहीं है। इन लोगों का मतलब जो है, जहां तक मुझे लग रहा है, या तो इनकी दलाली या तो फिर और कुछ इनका प्रॉब्लम हो गया है, जिसके वजह से मिस्टर कपिल सिब्बल का मुंह मुरझा गया है। और ये इनका कैरेक्टर अगर देखना है तो इनके ही कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कलिको पुल का 60 पेज का सुसाइड नोट पढ़ लीजिए। किस तरह की दलाली ये लोग और किस तरह का इनका इकोसिस्टम, माफिया, इनका गैंग, इनका सेटिंग चलता है सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने लिखा कि हाई कोर्ट में इनका नहीं चलता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग करके ऑर्डर ले लेते थे। कैसा इनके ही साथी जज, उस समय के सीजीआई जेएस खेर ने 77 करोड़ मांगे, तो बाद में दूसरे एचएल दत्तू ने 27 करोड़ मांगे, किसने 37 करोड़ मांगे, और कपिल सिब्बल ने 4 करोड़ लिए। ये सुसाइड नोट में लिखा है। तो ये कपिल सिब्बल जैसे लोगों को ना ये बातें बोलने का कोई हक नहीं है। एक और जो आपके मित्र, वो जो आशुतोष है, जो सत्य सनातन पे इनका इंटरव्यू ले रहे थे, वो इनको सवाल नहीं पूछ सकते थे कि आपके ऊपर 4 करोड़ रुपए लेने का सुसाइड नोट में लिखा है, आपके ही कांग्रेस के सीएम द्वारा आपके दलाली के किस्से है, उसमें आपने क्या किया? उसमें इतनी लिस्ट दी गई है, वो जजेस पर एफआईआर क्यों नहीं हुए? उसके लिए आप क्यों नहीं लड़े? तो ये जो है ना, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। एक दूसरा, इनका पाखंड मैं बताता हूं। इन्होंने देखिए, यहां पर आज इनको ये नहीं कहा कोर्ट ने कि आपका हम सुनेंगे नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब ऑलरेडी आपने हाई कोर्ट में पिटीशन डाल के रखा है, तो सुप्रीम कोर्ट में हम कैसा सुन सकते हैं? हाई कोर्ट भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। तो कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी साहब बोलने लगे, अरे नहीं, बोले ये सीएम है। अभी तो एक सीएम हो गए थे, तो बोले सीएम है। तो संजीव खन्ना साहब ने बहुत सिंपल शब्दों में कहा कि अगर आपको एक हम ऐसा फैसिलिटी देंगे, कोर्ट के सामने सभी बाबा साहब के संविधान में ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि सीएम का पहले सुनना है और इसका बाद में सुनना है। कानून के आगे सब समान, कानून की प्रक्रिया सबके लिए समान, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। वो बात संजीव खन्ना साहब ने कही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कोर्ट के सामने सब लोग कॉमन मैन की तरह है। एक दूसरी चीज, अगर हम आपको ये फैसिलिटी देंगे तो हमको इस देश के हर नागरिक को वही फैसिलिटी देना पड़ेगा। हमको कोई मॉरल अधिकार नहीं रहेगा उनको मना करने का। तो हम आपको कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। आप चुपचाप हाई कोर्ट में जाइए, वहां पर आपका मैटर फाइल है, बोर्ड पे लीजिए जो भी हाई कोर्ट ऑर्डर, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है यार। मतलब इसका, और कपिल सिब्बल साहब ये देश को बताए कि आप ही लोग पहुंचे हाई कोर्ट में, आपने ही पिटीशन फाइल किया, आपने ही हाई कोर्ट जज को रिक्वेस्ट किया कि हमारे को अर्जेंसी है। हाई कोर्ट ने आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। दूसरे दिन 11 बजे आपका हियरिंग रखा था, फर्स्ट ऑन बोर्ड। उसके बाद में रातों रात ऐसा क्या सेटिंग हो गया
आपको ऐसा क्या लग गया कि मेरा सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा अच्छा सेटिंग हो सकता है, या ज्यादा अच्छा ऑर्डर मिल सकता है और मुझे हाई कोर्ट में नहीं मिल सकता? आप क्यों आ गए? ये रीजन आज तक आपने नहीं बताया, ना कोर्ट को बताया, ना देश को बताया। और देश ये बात चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब को भी पूछना चाहता है, आपने ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा? कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी बोले तो आप शांत हो जाते हो। वही बात अगर कोई तुषार मेहता कहता है और या दूसरा कोई वकील कहता है तो आप उसको डांटने लगते हो, बहुत ज्ञान की बातें देने लगते हो। तो यहाँ पर आप क्यों चुप थे? तो इसलिए कॉमन मैन के मन में संदेह होता है कि ऐसा क्या हो गया पर्दे के पीछे कि चंद्रचूड़ साहब ने उनका मैटर ले लिया। ये बात तो और थी कि जागरूक नागरिक और संजीव खन्ना साहब जैसे जजेस के वजह से इनका कुछ वहां पर दाल नहीं गली और इनको कहा गया आप कॉमन मैन की तरह नीचे जाइए। तो अभी एक्चुअल में देखा जाए ना, हाँ एक मिनट, अभी एक्चुअल में देखा जाए तो फ्रॉड किया है मिस्टर कपिल सिब्बल और उनके क्लाइंट ने कोर्ट पे और इस देश पे, इस देश के संविधान के साथ, और ये दुहाई दे रहे हैं कि हमारे साथ में अन्याय हो गया। तो ये इससे बड़ा इस सदी का जोक नहीं हो सकता। बोलिए आप। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।